हेलो स्टूडेंट, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 5 कर्मचारी व्यवस्था। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम प्रशिक्षण और विकास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण की डेफिनेशन क्या है वो पहले रीड करते हैं। भर्ती द्वारा चाहे कितने भी कुशल कर्मचारी प्राप्त किए हों, लेकिन अनुभव और जानकारी के बिना वे योग्य रूप से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए प्रशिक्षण द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उनको सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। इससे कर्मचारियों की ज्ञान, योग्यता और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है। कर्मचारियों को खास प्रशिक्षण दिया जाता है क्योंकि जितने भी कर्मचारी चयन किए हुए हैं, यानी कि पहली प्रोसेस जो हमने शुरू की भर्ती से उन्हें आंतरिक या बाह्य किसी भी पद्धति से वो चयन पद्धति में आए हों, जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें उनके द्वारा या उसके द्वारा उनका चुनाव करके कर्मचारी किसी भी व्यावसायिक इकाई में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद उनका निश्चित तौर पे वो किस तरीके से आगे कार्य करेंगे, क्योंकि प्रवेश करते समय या करने तक उनके पास सैद्धांतिक ज्ञान है, यानी कि उनके पास अभी तक के जो भी वो जिस क्षेत्र के लिए चुनाव किया गया है उनका, उससे संबंधित उनके पास थियोरिकल नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से है। प्रायोगिक ज्ञान भी है, क्योंकि सभी अभी जो मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री के अंदर आपका लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसमें आप अलग अलग कंपनियों में अलग अलग क्षेत्र में जाके कुछ समय वहाँ के कार्य क्षेत्र के साथ अपने या उस वातावरण के साथ आप उसमें काम करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में अनुभव लेते हैं। तो वो उस अनुभव का छोटा सा अंश आपने प्राप्त किया होता है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज है, पर उसे आप जिस क्षेत्र के लिए चुनाव किया गया है, चयन किया गया, उस क्षेत्र में आपको किस तरीके से कार्य करना है, उस कार्य से अवगत कराने के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। दैट मीन्स द ट्रेनिंग दी जाती है। वो ट्रेनिंग आपको किस तरीके से आपके सैद्धांतिक ज्ञान को या प्रायोगिक ज्ञान को और निखारने के लिए, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कितना ज़्यादा मददगार होगा, वो वृद्धि की जाती है। क्योंकि कर्मचारी जितने भी हैं उनको प्रशिक्षण से उनकी कुशलता में वृद्धि की जाती है, उनकी बौद्धिक क्षमता में, उनकी योग्यता में, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। एक विचार में सरल भाषा में कहा जाए कि प्रशिक्षण अर्थात कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाता सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, यानी जो भी कर्मचारी जिस भी पद या जिस भी क्षेत्र या जिस भी विभाग के लिए उनका चुनाव किया जा रहा है, उस पद या क्षेत्र या विभाग के लिए उनका सैद्धांतिक एंड प्रायोगिक ज्ञान अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके और उस कार्य के लिए वो अपने आप को अनुकूल बना सके। इसलिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करने के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पे तैयार हो सके। एक विचारक के मत के अनुसार इकाई के कार्यों को ध्यान में रखकर ज्ञान, कुशलता, मनोवृत्ति, व्यवहार और टेक्निकल समझ में वृद्धि करने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक ज्ञान और जानकारी देने की पद्धति अर्थात प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की एक और डेफिनेशन है, प्रशिक्षण अर्थात किसी विशेष व्यावसायिक कार्य में कुशलता प्राप्त करने के उद्देश्य से दी जाने वाले ज्ञान और शिक्षण। यानी कि किसी भी प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि कोई भी व्यावसायिक कार्य में उसकी कुशलता प्राप्त करने के लिए या उसकी कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसे जो शिक्षण दिया जाता है या ज्ञान दिया जाता है, उसे प्रशिक्षण कहा जाता है। अब नेक्स्ट महत्व, फर्स्ट है आधुनिक जानकारी। औद्योगिक जगत में नवीन संशोधनों और टेक्नोलॉजी में ऑलवेज कहा जाए कि हमेशा नई नई खोजें, नए नए तरीके, नई नई पद्धतियाँ, नए नए सिद्धांत आते रहते हैं और हमेशा वो एक कहा जाए कि जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही औद्योगिक जो जगत है उसके अंदर नए नए प्रयोग और संशोधनों का क्षितिज भी एकदम विस्तृत है कि उसको हम कह नहीं सकते कि कहाँ पे ये अंत होगा, क्योंकि एक मांग और सप्लाई का जो है ना, डिमांड एंड सप्लाई
जब तक रहेगी तब तक ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए उस जगह या उसको अच्छी तरीके से कार्य कर सकें, इसलिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, या उनको उस क्षेत्र में सुरक्षित रहने के लिए उनको सही तरीके से मार्गदर्शन दिया जाता है। अगर किसी मशीनरी में अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने कई बार लोगों को जो रेलवे या किसी फील्ड वर्क में काम करते होंगे तो उनको एक डांगरी टाइप में ऑरेंज कलर का पैर के देखा होगा, पूरा ऊपर से नीचे तक जिप, मोटे मोटे जूते, ग्लव्स और हैट, टोपी, एक मजबूत टोपी, जिससे उनकी शरीर को कोई भी नुकसान ना हो। उनका एक ये यूनिफॉर्म कह सकते हैं कि वो कार्य करने से पहले वो पहन के, भले उसमें कितनी भी गर्मी लगे या उनको कुछ भी हो, पर वो उनकी सुरक्षा के लिए पहनना आवश्यक होता है, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें, नुकसान ना हो वो देखें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, किसी भी व्यावसायिक इकाई के लिए जितनी एसेट्स उनकी ज़मीन मकान है उतना ही उनके लिए एम्प्लॉय होता है। कंपनी कभी भी या व्यावसायिक इकाई कभी नहीं चाहेगी कि उसके एम्प्लॉय को कोई भी नुकसान हो, इसलिए उनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है। और उस सुरक्षा के मापदंड में कहीं पे भी क्षति या कहीं पे भी ऐसा देखा जाए कि उन जो मापदंड है उनका हनन किया जा रहा है या उनका फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, जिससे अगर कई बार काम करने में उनको थकावट या बोरियत या ऐसा कुछ अनुभव करते हैं तो भी उनको काम में एक आराम दिया जाता है कि जिससे वो अपने कार्य को सुरक्षित तौर पे कर सकें। इसलिए एक निश्चित समय रखा जाता है कि इतने घंटे का ही एक व्यक्ति काम करेगा, उसके बाद शिफ्ट चेंज कर दी जाती है। अगर 24 घंटे कोई वर्क या व्यावसायिक इकाइयाँ चलती हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कार्य संतोष में वृद्धि होती है। प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण सिर्फ आप ये कहें कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक ही होता है, मतलब आप सिर्फ आप जिस कार्य में कर रहे हैं ये उसी के लिए नहीं, जो ट्रेनिंग है आपके काम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके खुद के विकास के लिए, ट्रेनिंग के जो स्वरूप है बहुत अलग अलग है। आप किसी एक विषय को नहीं पकड़ सकते कि हाँ इसी में ही सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, कि हाँ सिर्फ मैं अगर अकाउंट में पढ़ने वाला बच्चा हूँ तो मुझे सिर्फ पढ़ाई का ही ट्रेनिंग मिलेगा। नहीं, आपको पढ़ाई का ट्रेनिंग मिलेगा, आपके आंतरिक गुणों में विकास के लिए मिलेगा, आपकी सुरक्षा के लिए मिलेगा। आपको जो भी व्यावसायिक इकाई में लगता है कि मेरे एम्प्लॉय को ये सब आना चाहिए या उसको समझ होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनके कर्मचारियों को वो अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। इस तरीके से होता है जैसे कर्मचारी जिस कार्य में प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसी कार्य को सौंपा जाए, वो उत्साह से काम भी करेंगे और वो उनको एक कार्य संतोष का अनुभव भी होगा कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरीके से एक सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने जो दिया वो अच्छा दिया, जिसके वजह से कर्मचारियों में स्थानांतर की कमी होगी। क्योंकि अगर कर्मचारी संतुष्ट है अपने व्यावसायिक इकाई से, अपने कार्य क्षेत्र के वातावरण से, अपने सहकर्मियों से, अपने उच्च स्तर से, तो वहाँ पे स्थानांतर का दर में कमी देखने को मिलती है। क्योंकि व्यावसायिक इकाई में आर्थिक और व्यावसायिक, दैट मीन्स अगर अपने कार्य में वो अच्छा है, उसको प्रमोशन मिल रहे हैं, उसके सैलरी में वृद्धि हो रही है, तो उसकी मतलब जो आर्थिक तौर पे और एक जो प्रोत्साहन है, अगर मैं कहूँ मौद्रिक प्रोत्साहन और अमौद्रिक प्रोत्साहन दोनों ही व्यावसायिक इकाई में उसको प्राप्त हो रहे हैं, अनुकूल वातावरण प्राप्त हो रहा है, तो स्थानांतर में कमी देखने को मिलेगी। लाभ में वृद्धि, प्रशिक्षण के द्वारा उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि की जा सकती है, जिसके कारण वस्तु की लागत कीमत घटती है और लाभ में वृद्धि। क्योंकि जब कर्मचारी प्रशिक्षित होगा तो वहाँ पे काम करना उसके लिए आसान होता है, नुकसान नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। और जो प्रोडक्शन के टाइम पे कुछ नुकसान हो रहा है या ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है सामान, या
बिगड़ रहा है सामान, वो संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती, नहीं होंगी ऐसे हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक कमी हो जाती है, जिसके वजह से उनकी जो लागत कीमत है उसमें कमी होती है और लाभ में वृद्धि। यानी कि खर्च कम होगा तो ऑब्वियस है कि मुनाफा या प्रॉफिट ज़्यादा होगा। खर्च में कमी। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, उत्पादन में भी वृद्धि होती है, कच्चे माल में बिगाड़ कम होता है, निरीक्षण व्यय कम होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के लिए भी किसी को सुपरवाइज़र को रखना, उसको अलग से निरीक्षण के लिए, ये सब का खर्चा कम होता है, परिणाम स्वरूप हमारा लाभ में वृद्धि होती है। कर्मचारियों का विकास होता है। प्रशिक्षण के कारण कर्मचारियों के ज्ञान, कुशलता, चतुराई, कौशल्य में वृद्धि होती है, जिससे उनके व्यक्तित्व में भी विकास होता है। अगर अन्य लाभ कहे जाएं तो उनके वस्तु की गुणवत्ता में बढ़ने लगती है, इकाई में प्रतिष्ठा बढ़ती है, इकाई की, क्योंकि गुणवत्ता अच्छी होगी तो इकाई की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्मचारियों में उनका मानसिक जो तनाव है वो कम होगा, क्योंकि अनुकूल वातावरण का निर्माण किया जा रहा है व्यावसायिक इकाई के द्वारा, तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। इकाई में सहयोग पूर्ण वातावरण पैदा होता है। कर्मचारियों में विश्वसनीयता, निष्ठा और वफादारी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, विकास। इकाई के उच्च संचालक तथा विभागीय अधिकारी या उन जैसे शारीरिक कार्य कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बौद्धिक कार्य अधिक करते हैं, उनको विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी मानसिक क्षमता और नीति विषयक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करने का होता है। इसके अलावा टेक्निकल और व्यू रचनाओं का भी निर्माण आदि बातों में निष्णातों बने, उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण को वर्तमान समय में अधिक विकास के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक जगत में अनेक परिवर्तन आते रहते हैं, तब उच्च अधिकारियों में आवश्यक कौशल विकसित हों, इसके लिए अधिकारी विकास लक्ष्य कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक नए एम्प्लॉय या सिर्फ मध्य स्तर के या निम्न स्तर के यानी कि मिडिल लेवल या लोअर लेवल के ही एम्प्लॉय को प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। टॉप लेवल में जो भी संचालक मंडल बैठे होते हैं वो शारीरिक तौर पे काम नहीं करते हैं, बट हाँ उनका काम मानसिक तौर पे होता है। नीति विषयक निर्णय बनाना हो, निर्णय प्रक्रिया में लेना, उन व्यू रचनाएं तैयार करना, उन सभी में उन्हें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विकास की एक डेफिनेशन है, विकास अर्थात उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान। ये सिर्फ उच्च स्तर पे जो संचालक मंडल हैं या विभागीय अधिकारी हैं, जिसे हम मैनेजर बोलते हैं या इस तरीके, उन सभी को, क्योंकि हमें पता है कि जो स्तर कार्य करता है उसे निम्न स्तर यानी कि कार्यकारी स्तर के तौर पे हम जानते हैं। वहाँ पे सभी एक्चुअल में जो भी कार्य का निर्माण किया जाता है या आयोजन बनाया जाता है उसका इम्प्लीमेशन हम निम्न स्तर पे ही करते हैं। कार्य करने की प्रशिक्षण इसलिए उस स्तर में ज़्यादा आवश्यकता रहती है, लेकिन ये दो स्तर जो हैं उनको आवश्यक इन सभी चीज़ों के लिए होती है। इसलिए दोनों ही विभागों को प्रशिक्षण यानी कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान दिया जाता है। विकास जो कार्यक्रम है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को शक्ति में वृद्धि होती है। अब हम इसका महत्व देखते हैं। टेक्निकल ज्ञान में वृद्धि। इकाइयों के अधिकारियों के पास परिवर्तित होती व्यावसायिक परिस्थिति में टेक्निकल ज्ञान होना आवश्यक है। उनका कार्यक्षेत्र टेक्निकल कार्यों के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उच्च स्तर पे ये सभी पद्धतियाँ, चाहे वो साधन हो, पद्धतियाँ हों, टेक्नोलॉजी हो, उन सभी के द्वारा उनसे संबंधित मार्गदर्शन या उनको निर्णय प्रक्रिया ली जाती है, जिससे उनको सकारात्मक निर्णय ले सकें। जब तक उन्हें इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज जो भी चेंजेस आते रहते हैं उनके साथ उनको अवगत होना चाहिए, इसलिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि उनका भी इस संबंधित जो भी टेक्निकल ज्ञान है उनमें उनका ज्ञान में वृद्धि हो
जिससे उनकी जो निर्णय प्रक्रिया है वो सकारात्मक या सही तरीके से निर्णय ले सकें। दूसरा है नवीन संशोधनों और विचारों की सुसज्जित रखना। अधिकारियों को नए नए संशोधन या नवीन उद्भव हो रहे ख्यालों और विचारों की जानकारी देकर प्रबंधकीय स्तर, वैचारिक शक्तियाँ और कार्य संबंधी गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। क्योंकि हमें पता है कि हर व्यक्ति के अपने ज्ञान, क्योंकि जब हम किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण देते हैं उसके ज्ञान, उसके कौशल, उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, तो उसकी वजह से उसके नए नए विचार, नए नए संशोधनों, उनका विकास करने की क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से नए नए जो संशोधन है, नए विचार हैं, उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जिसके कारण व्यावसायिक इकाई का भी विकास होता है अगर उस सब चीज़ों को उनका उपयोग किया जाए। इकाई के विकास से वर्तमान में जो चल रही व्यावसायिक इकाइयाँ, उनके नवीन परिवर्तनों हों या व्यूह रचनाएँ हों, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर ले जाई जा सकती हैं। कि आज के समय में व्यावसायिक इकाइयाँ सिर्फ एक सीमित दायरे में काम नहीं कर रही होती है। व्यावसायिक इकाइयाँ के लिए ग्लोबल मार्केट जो हम कहते हैं कि एक विश्व व्यापार जो इसे हम कहते हैं, सिर्फ व्यावसायिक इकाइयाँ एक सीमित क्षेत्र से नहीं रह चुकी हैं। उनके लिए जो व्यापार की सीमाएं हैं वो अब अनंत हो चुकी हैं कि वो कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। इसलिए उनके विकास का दायरा उन्हें हमेशा नए तरीके से विकास करते रहना पड़ता है और नई जो परिवर्तन हो रहे हैं, व्यू रचनाएं हैं, इसके लिए उनका अपनाना आवश्यक होता है। साधनों का महत्तम उपयोग। व्यावसायिक इकाई के लिए कार्यक्रम द्वारा इकाई के सभी उपलब्ध साधनों का महत्तम उपयोग हो सके, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना पड़ता है। अनावश्यक खर्च घटाकर लागत कीमत पर नियंत्रण लगाया जाए, जिससे उनके लाभ में वृद्धि हो सके। नए साधनों का, क्योंकि आपके पास इतना सारा साधन है, अगर उसका सही तरीके से सटीकता से उसका उपयोग किया जाए तो अपनी लाभ की वृद्धि में आसानी से किया जा सकता है। समस्याओं का समाधान। व्यावसायिक इकाई में जो उच्च स्तर है उनको इस तरीके के अनुभव या इस तरीके का खास ध्यान रखना आवश्यक है कि जो भी वो निर्णय ले रहे हैं उन समस्याओं को जितना जल्दी हो सके व्यावसायिक इकाई के वातावरण को क्षति पहुंचाए बगैर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो भी समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उनकी सफलतापूर्वक समाधान निकाला जाए, जिससे उनके कार्य अच्छी तरीके से पूर्ण किया जाए या उनके जो कार्यक्रम हैं उनको सही तरीके से पूर्ण हो सके। प्रभावशाली निरीक्षण। टेक्निकल ज्ञान या वैचारिक शक्ति वाले अधिकारियों को इकाई में अवश्य रखा जाता है, जिससे निरीक्षण का काम सरल हो जाता है, क्योंकि वो उन जो विषय है उसके लिए वो निष्णात हैं, तो वो अच्छी तरीके से उन्हें पता चलता है कि वो कार्य सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तनाव में कमी आती है। इकाई के संचालन के लिए संचालकों और अधिकारियों की चुनौतियां या समस्याएं बार बार सामना करना पड़ता है और योग्य निर्णय लेके असमंजस या तनाव के अनुभव को दूर किया जा सकता है। विकास का कार्यक्रम। भविष्य में आने वाली चुनौतियां और परिवर्तनों का व्यावसायिक इकाई में सामना करना पड़ता है। इसके लिए अधिकारियों को और उच्च स्तर को हमेशा तैयार रहना पड़ता है, इसलिए उनका हमेशा उनके ज्ञान का विकास करना आवश्यक होता है। अब हम इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, प्रशिक्षण और विकास। पहला है अर्थ। कर्मचारियों को उनके कार्य के संदर्भ में दिया जाने वाला सैद्धांतिक या प्रायोगिक ज्ञान यानी कि प्रशिक्षण, जबकि विकास का क्या है, उच्च संचालकों को। यहाँ पे सिर्फ हम कर्मचारियों को दे रहे, जबकि यहाँ पे उच्च संचालकों और विभागीय अधिकारियों को दिया जाने वाला सैद्धांतिक ज्ञान अर्थात विकास, जबकि उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों की कुशलता या कार्यक्षमता में वृद्धि करना, जबकि संचालकों की आंतरिक शक्ति में विकसित करने आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें, इसके लिए सर्वांगीण विकास और व्यक्तित्व का विकास करना होता है। केंद्र स्थान में यहाँ पे कौन होता है, प्रशिक्षण का केंद्र स्थान पर होता है कर्मचारी, प्रशिक्षण होता है, जबकि विकास में भावी आजीविका और संबंधित चुनौतियों केंद्र के स्थान पर होती हैं। समय और खर्च। प्रशिक्षण
की समय अवधि और खर्च अल्प होता है, जबकि विकास का लंबा समय होता है, दीर्घ समय और खर्चीला है। क्योंकि कौन देता है? निरीक्षण, अनुभवी कर्मचारी, विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि विकास के लिए विशेषज्ञों को शैक्षणिक संस्थाओं की सहायता ली जाती है। किसको दिया जाता है? निम्न स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि उच्च स्तर और मध्य स्तर पर कार्य करने वाले संचालकों और अधिकारियों के लिए विकास का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये प्रशिक्षण और विकास के बीच का अंतर, जो हमने आगे पढ़े मुद्दे, उसी को ही हम यहाँ पे अंतर के तौर पे दिया गया है। यहाँ पे ये चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू।